अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। चलो तो आज की ये ख़ास कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अज़मी है। मेरी उम्र इस वक्त में 20 साल के करीब है। हम 3 बहन भाई हैं। मेरे 2 भाई सऊदी अरब में होते हैं और मैं और मेरी अम्मी अबू घर में रहते हैं। मेरे अबू का कबाड़ का काम है, जिसकी वजह से हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर मेरे अबू ने मेरे दोनों भाइयों को भी बाहर भेज दिया। अबू अम्मी का कुछ खास ख्याल नहीं करते थे, क्योंकि अम्मी अबा की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती थी और अबू होश के पुजारी थे। उनके लिए बस औरत होती ही मज़े और लज़्ज़त के लिए है। मेरी मंगनी मेरे मंगीतर आबिद के साथ चंद साल पहले हो चुकी थी और वो हमारे साथ वाले मकान में ही रहते थे। मेरे मंगीतर आबिद बहुत खूबसूरत और हुसीन था। मैं जब उसे देखती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती और मेरा दिल करता कि काश जल्दी से हमारी शादी हो जाए। और अबू अम्मी अभी तक मेरी शादी से बेखबर थे। उनके लिए मैं सिर्फ खाने पीने की और कपड़ों की ज़रूरत होती थी, मगर इन्हें ये खबर न थी कि मैं जवानी चढ़ चुकी हूँ। अब मेरे अंदर भी एक दिल है और जो एक जवान मर्द को बाहों में लेने के लिए बार बार बेचैन रहता है। मेरा मंगीतर आबिद मुझ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेता था, क्योंकि अभी वो बच्चा सा था। उसकी उम्र 15 साल थी और अभी मूछ दाढ़ी भी नहीं आई थी, इसलिए इस तरह के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मोबाइल ठीक करने का काम सीखता था। एक दिन अबू सुबह सुबह ही काम पर चले गए और अम्मी अपने कमरे में सो रही थी, क्योंकि उम्मी फालिज की वजह से जहाँ पर पड़ी रहती थी वही ही पड़ी रहती थी। वो उठने बैठने चलने फिरने के तो काबिल नहीं थी, बस मुंह से आवाज़ दे सकती थी। हवा कुछ यूं कि आबिद की अम्मी ने उसे हमारे घर नमक लेने भेजा। आबिद इस दिन काम पर नहीं गया था और छुट्टी पर था। मैंने उसे अपने घर देखकर खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि उसे बाहों में लेकर इसके गोरे चुटे बदन का दीदार करूं और उसके अंगन को बोसा दूं, क्योंकि आबिदा भी छोटा था और उसके जज्बात अभी इतने गर्म नहीं थे और मैं तो बालिग हो चुकी थी और मुझे डेट भी आती थी। आबिद जब हमारे घर में आया तो दिन के 12 बज रहे थे और बाहर गली में कोई भी नहीं था। उसने आकर कहा, आज़मी कैसी हो तुम? मुझे नमक चाहिए था। उम्मी खाना बना रही थी और नमक शायद ख़त्म हो चुका था। थोड़ा सा नमक शापिर में डाल दो। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। उसने रेड कलर की टी शर्ट और बलीक कलर की पैंट पहन रखी थी। आबिद तो मेरे करीब आने से भी डरता था। आबिद मेरे सामने खड़ा था और मैं ये सब सोच रही थी कि आबिद ने कहा, उज़्मी क्या सोच रही हो? उम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे नमक दो, मैं जाऊं। मैंने उसे शापिर में नमक डाल दिया और कहा, आबिद वापस आकर मेरी बात सुनना, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। आबिद ने उस बाक में सर हिलाया और चला गया। मैं उम्मी को खाना खुलाकर अपनी कमरे में आ गई और टीवी देखने लगी। शायद अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। इतने में घर की बेल दोबारा बची मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि मैंने आबिद को दोबारा आने को कहा था। मेरा इरादा था कि आज आबिद के जिस्म से अपनी प्यास शादी से पहले ही बुझा लूंगी। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी और दरवाज़ा खोला तो वो वाकई ही आबिद था। नहाकर अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर बाल बनाकर आया था। मैं उसे सीधा अपने कमरे में ले गई, जहाँ पर फिल्म चल रही थी, जिसमें अचानक एक वाला सीन भी आ गया और आबिद भी कमरे में दाखिल होकर फिल्म देखने लगा। मैंने कहा, आबिद तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। आज मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बरसों की प्यास मेरे होने वाले मंगीतर से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि घर में सिर्फ अम्मी थी जो ऊपर वाले रूम में लेटी हुई थी और अबू अपनी दुकान पर थे। और अबू जब दुकान पर चले जाते थे तो शाम को ही वापस आते थे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो आबिद फिल्म में खो चुके थे और मैं देख रही थी कि उनका नीचे वाला तोता। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर दें, ताकि आपको पार्ट 2 मिल सके।